सॉरी बेटा। आंटी नेकी नहीं चल सकती, आंखें नहीं है क्या आपके पास? लीजिए चाय। अस्सलाम वालेकुम जी। मन के मोती, मन के मोती। कैसा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? इल्जाम नहीं, हकीकत है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम यहाँ बैठे क्या देख रहे थे। अब पकड़े गए हो तो मुकर रहे हो। अगर देखा है ना तो दिखाओ कहाँ है वो। तुम्हें अच्छी तरह पता है जब मैंने नोटिस किया तो तुमने अपनी सारी विंडोज क्लोज कर दी थी। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। मैं हद से बढ़ रही हूँ? हद से तुम बढ़ चुके हो। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि ऑफिस में कैसे बिहेव किया जाता है और ऑफिस वर्कर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। एक मिनट, ये किस चीज पे बहस हो रही है? क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? मैं बताती हूँ, एक मिनट मैं बताती हूँ। ये शख्स मुसलसल यहाँ बैठा हुआ अपना काम नहीं कर रहा होता, गंदी गंदी वेबसाइट्स देख रहा होता है और जानबूझ के अपना मॉनिटर मेरे डेस्क की तरफ करता है ताकि मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊँ। सर वो मैं एक्चुअली मैं तो ईमेल्स देख रहा था। अब इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैं क्या करूँ? ईमेल मेलिंग वेबसाइट पर इस किस्म की तस्वीरें नहीं होती। देखो सायरा, मैं कमर्शियल पिक्स देख रहा था, तुम्हें दूर से ठीक तरह नजर नहीं आया, तुम्हारी दूर की आईसाइट वीक है। और वीडियो क्लिप कहाँ से आया फिर? अगर वीडियो क्लिप है इसमें तो ये रहा मेरा पीसी, दिखाओ मुझे कहाँ है वो वीडियो क्लिप्स। तो अब तक तो तुमने अपनी सारी हिस्ट्री भी क्लियर कर दी होगी। ये शख्स मुसलसल मुझे ढूंढता रहता है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ और ये मेरी डेस्क पे आता है, अजीब अजीब बातें करके जाता है। अब मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? तुम कोई हूर परी नहीं हो। मैं तुम्हारे डेस्क पर आता हूँ, आवाजें लगाता हूँ, मैं तुम पर डोरे डालता हूँ, तुम मुझ पर डोरे डालती हो। और जब मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया तो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया मुझ पर। तुम्हें पता है तुम एक साइको लड़की हो, पूरे ऑफिस का माहौल खराब किया हुआ है तुमने। ये सब कुछ क्या है मिस सारा? आपके पास कोई जवाब है? सर मैंने जो जो देखा मैंने सब कुछ बता तो दिया है आपको। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बाकी स्टाफ मेंबर से पूछ लें। आप दोनों को बुलाने से पहले मैं स्टाफ से मीटिंग कर चुका हूं और आपके इल्जाम में कोई प्रूफ नहीं है। सर देखें, मेरी इनसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, मैंने तो बस जो देखा उस पर रिएक्ट किया है। आपके बारे में और भी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में आप बाहर के लोगों को बुला के उनसे मिलती हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ऑफिस से ना क्लाइंट से। अब मैं क्या जानूं कि वो आपके फैमिली मेंबर हैं या कौन है? नहीं सर, वो मुख्तलिफ लोग नहीं है, वो बस एक ही शख्स है और वो मेरा फैमिली मेंबर है। सर मेरी एक फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी तो उनसे मिलना जरूरी था, बस वही आए हैं और वो भी सिर्फ 2 बार। बाहर के मामलात ऑफिस में नहीं लाए जाते, इस तरह एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन खराब हो रहा है। अब मैं क्या जानूं वो कौन है, फैमिली मेंबर है या कोई और आज भरे ऑफिस में आपने इस पे इल्जाम लगा के इसको थप्पड़ मार दिया, कल कोई और किसी पर इल्जाम लगा के थप्पड़ मार देगा। आई कांट टेक इट, आई हैव टू फायर वन ऑफ। यही तरीका है सॉल्व करने का। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। मैं सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया था। अगर मिस सारा ने तनवीर को थप्पड़ मारा है तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। बिला वजह कोई औरत किसी को क्यों थप्पड़ मारेगी, वो भी बड़े ऑफिस में। सर हम लोगों को फीमेल्स को रिस्पेक्ट देनी होगी, वरना तो हमारे ऑफिस की बदनामी।
और अगर इस तरह से फीमेल्स के साथ हमारे लोगों ने बिहेव करना है तो फिर मैं क्विट कर देता हूं। अगर अब भी आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे, तो आईटी वाले फैजान को बुलाइए, वो सर्वर में से सारी रिपोर्ट निकाल के दे देगा, क्योंकि उसमें तो सारी हिस्ट्री होगी तनवीर साहब की, जो वो देख रहे थे। राहिल, बॉस आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं। देखो तुम्हारे कहने पर तनवीर को निकाल दिया, मुझे रख लिया, जबकि तनवीर ज्यादा फायदेमंद है कंपनी के लिए। फेवर के लिए थैंक यू। फेवर किस बात का? जो सच था वही बोला। वैसे यू आर वेलकम। और आइंदा अगर किसी से झगड़ा हो ऑफिस में तो कोशिश कीजिएगा कि हाथ पांव जरा कंट्रोल में। ऑफिस बॉस बहुत सख्त है। बस होना क्या था बेटा, जो ही पानी का टैंकर आके गली में घुसा, हमारी बिजली की तार खंबे से कट गई। पंखे बंद, फ्रिज बंद, टीवी बंद, और घुटन तौबा, ऐसी घुटन के खुदा की पनाह। और मैं मजबूर क्या करती, मैंने 2-4 दफा कम बख्तों को बिजली वालों को फोन किया, मगर उनके दुकान पर जो ही नहीं रिंग थी। जब तक दफ्तर जाके शिकायत ना करो कुछ सुनता ही नहीं है। तुम्हें भी बेटा दफ्तर में मैंने इसलिए फोन नहीं किया कि खामखा ऐसे परेशान। मिस सायरा ने तनवीर को थप्पड़ मारा है तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। बिला वजह कोई औरत किसी को क्यों थप्पड़ मारेगी? सर, हम लोगों को फीमेल्स को रिस्पेक्ट देनी होगी, और अगर इस तरह से फीमेल्स के साथ हमारे लोगों ने बिहेव करना है तो फिर मैं क्विट कर देता हूं। रेहान, वो हैदराबाद तो विजिट कर लो। बाद में। अरे राहिल, तुमने खाना स्टार्ट कर लिया? आज तुम मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ कोरमा खाओगे। नहीं, मैं तो खाना लेकर आया हूँ। जानती हूँ, लेकिन ऐसा कोरमा तुमने जिंदगी में पहले नहीं खाया होगा। ये लो। नई प्लेट में दूं या ऐसे? नहीं, बस ये थैंक यू। बस राहिल को भी तो देना। आप लेंगे? चलो चख के बताओ। वाकई बहुत मजा, खा के देख। पता है पूरा मोहल्ला आता है हमारे घर पे खाना खाने। अकेली हैं और कोई एक्टिविटी भी नहीं है उनकी, यही करती रहती है। आप बातें किए जा रही हैं, आप खुद भी तो खाइए। मैं अम्मी नाश्ते में मुझे इतना खिलाती हैं कि मैं तो लंच कर ही नहीं पाती। वैसे मुझे लगता है कि जायका और मजा जो है वो खाने में नहीं, लेकिन अम्मी के हाथ और खुलूस में। और दूं? सायरा, बेटा की जरा खोलियो। सायरा, वो जो शगुफ्ता है ना, जब से उसके मियाँ ने कपड़ों और सैंडल्स की दुकान खोली है, तब से वो चलती फिरती दुकानदारनी हो गई।
रात को उसका मियाँ बंडल लेके आता है, सुबह वो मार्केटिंग शुरू कर देती है। घर आ गई हमारे 10 थान लेकर, कहने लगी कि सायरा के लिए खरीद लो। मैंने कहा पागल हुई हो, सायरा को इतवार को छुट्टी होती है, आना इतवार वाले दिन और वो अपनी पसंद से खरीदेगी। क्यों सायरा, मैंने ठीक कहा ना? सायरा, सायरा, मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। सॉरी अम्मी, क्या कह रही हैं आप? हेलो, क्या कह रही हैं आप? तुम कहाँ खोई हुई हो चंद दिनों से? कोई दफ्तर में परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं तो नहीं, कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? वो अम्मी, अम्मी मुझे प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया? बेटा तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। जमाना बड़ा खतरनाक है, किसी पे भरोसा नहीं कर लेना। क्यों अम्मी? बस बेटा मुझे यही फिक्र लगी रहती है। नहीं अम्मी, वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। वो औरों की तरह नहीं है। वो तो सबकी बहुत हेल्प करता है। बहुत बहुत अच्छा इंसान है वो। क्या चक्कर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पिछले साल की डेट में नदीम ने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है और यहाँ पे भी वही डेट डली हुई है। गड़बड़ हुई है फाइल में, तो मसला है। कुछ पता है आपको इसके बारे में? सारा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या प्रॉब्लम आ रही है ये पेपर्स में? नहीं, लेकिन मुझे दे दे, मैं दोबारा से करके ठीक करके दे देती हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद ही फाइल चेक कर लूंगा। नहीं, एक मिनट मुझे अब सही तरह से देखने दीजिए। क्या डिफरेंस आ रहा है? गलत डेट्स मेंशन हुई है, गलत अमाउंट मेंशन हुई है। ये क्या बकवास है सारी? फाइल्स आप लोग सही तरह से चेक नहीं करते? आपको कोई अंदाजा है कि ये लोग कितनी मुश्किल से अपनी बीवी बच्चों का पेट काट के बीमा पॉलिसी लेते हैं ताकि अपने आने वाले वक्त में उन बीवी बच्चों का फ्यूचर सेव कर सके? आपकी एक गलती, एक गैर जिम्मेदारी या जरा सी लापरवाही उनके बीवी बच्चों को पागलों की तरह धक्के दिलवाएगी हमारे ऑफिस में, क्योंकि जी हमने डेट सही नहीं डाली थी। इस वजह से आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। हद होती है मिस सायरा, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत। वैसे बॉस मुझे आए दिन आपके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं और मैं आपको, अब जब आपको होश आए ना, ये फाइल दोबारा चेक करें और सारी फाइल्स चेक करके मुझे दीजिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मन के मोती, मन के मोती। सायरा, आप यहां पर हैं और मैं पूरे दफ्तर में आपको ढूंढता फिर। एनीवे, सॉरी, मुझे इस लहजे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूरी करनी है लोगों की। देखिए, मैं नहीं चाहता कि बॉस फिर कोई कंप्लेन करें आपके बारे में। सो थोड़ा सा फोकस। राहील, ये सब तुम्हारा कसूर है। यकीन जानो, मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं तो अपने काम में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ये फीलिंग्स। क्या हुआ? टेल मी। राहील, मुझे तुमसे प्यार हो गया। राहील, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। राहील, मेरे। क्या बात कर रही हैं आप? शादीशुदा हूं मैं, बीवी बच्चे हैं मेरे, और बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उनसे। उन्हीं के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। खुदा के लिए इस तरह से
अपने जहन में कोई बात मत लाइए और आइंदा मुझसे इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। देखा पापा, मैंने कहा था ना सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। वो मैं अम्मी को बुला के लेकर आता है। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं बैठो हमारे सामने। नहीं नहीं, मैं बुला के लाता हूँ। अम्मी, आप मुझे मेहमानों के पास छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। मैं बोर हो रहा हूँ। बेटा एक काम था, उसके लिए मैं आई थी ऊपर। मैं आ रही हूँ नीचे, तुम चलो। मुझे थोड़ी देर लग गई। नहीं बहन, हमने तो सारा वक्त लिया आपका, अब हम चलते हैं। जैसे आपकी मर्जी। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम फिर मिलेंगे जल्द। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो जो उन लोगों का क्लेम आया है, आप जरा प्लीज मॉनिटर करें और री इंश्योरेंस वालों से बात कर लें कि वेदर इट्स पेएबल और नॉट। प्लीज यार। सर मैंने बोला है फाइल्स का, बल्कि मैं तो खुद भी विजिट करना हमें एक्सक्यूज मी, सायरा आपसे कोई मिलने आया, वो शो कर रहा है। मैंने आपसे कहा भी था कि दफ्तर में मत आइए। निकलो अभी के अभी। आप कौन होते हैं मुझे हुक्म देने वाले? मैं कौन होता हूँ ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। शुक्र करो कि अब तक शराफत से पेश आ रहा हूँ। चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। अगर आप हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं गार्ड्स को बुलवा लूंगी और वो धक्के देकर आपको यहाँ से निकालेंगे। गार्ड्स को बुलाओगी? धमकी देती हो? जानती हो अंजाम? छोड़े मुझे आप, छोड़े। मिया, ये किस टोन से आप उससे बात कर रहे हैं? मैं कौन हूँ वो ये अच्छी तरह जानती है। हमारे घर की औरतें दफ्तरों में काम नहीं करती। मेरी इजाजत के बगैर ये दफ्तर में काम कर रही है और आइंदा अगर मैंने इस दफ्तर में इसे देखा तो बहुत बुरा होगा। ना सिर्फ इसके साथ बल्कि इस दफ्तर के तमाम जिम्मेदारों के साथ। बाकी ये खुद बताएगी। चलो सर, घर के मामलात घर में निपटा के प्लीज आया करें आप दफ्तर में। दिस इज माय ऑफिस। जी सर, आई एम सॉरी सर। प्लीज बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। वो मेरे चाचा हैं, शादाद नाम है उनका। दरअसल मेरे बाबा का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से जमींदार खानदान से था।
दादा के इंतकाल के बाद शदाद चाचा बड़े भाई की हैसियत से मेरे बाबा की और जमीनों के सरबराह बन गए। उसी दौरान मेरे बाबा शहर आ गए। अम्मी से मुलाकात हुई और दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली। शदाद चाचा इस रिश्ते के बहुत खिलाफ थे। अपनी पसंद की शादी करने के जुर्म में उन्होंने बाबा से ताल्लुक भी तोड़ लिया और जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मेरे बाबा शहर में ही बसते रहे। मेरी पैदाइश से लेकर जवान होने तक बाबा कभी वापस मुड़कर नहीं गए। ना शदाद चाचा हमसे कभी मिलने आए। 4 माह पहले बाबा का इंतकाल हुआ तो शदाद चाचा ने राब्ता कायम किया और तब से धमकियां दे रहे हैं कि हम उनके खानदान के हैं और हम उनकी मिल्कियत बनकर गांव में रहें, और वो हमारे शहर वाले घर पे भी कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले भी वो 2 बार दफ्तर आए थे धमकियां देने। मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर बहुत सुनाई, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आसानी से मिल गया था घर? हाँ, पर घर क्यों बुलवाया आपने? आप अंदर तो आइए। आइए ना, अंदर तो आइए। आइए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ठीक है तो कह रही हूँ। प्लीज राहील, मुझसे निकाह कर लो। मैं तुम्हें कोई और जहमत नहीं दूंगी। मतलब इस फजूल बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? ये फजूल बात नहीं है। देखो, तफसील से मेरी बात सुन तो लो। कोई तफसील नहीं। पागल हो गई हो क्या? अम्मी आप तो खामोश रहें, पहले मुझे राहील को तो कन्विंस करने दें। राहील देखो, मैं तुमसे सिर्फ नाम का निकाह चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कोई और जहमत नहीं दूंगी और मुझे तुमसे शोहरों वाला कोई हक या कोई फर्ज कुछ नहीं चाहिए। राहील प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती। मैं तो सारी उम्र अम्मी का सहारा बन के रहना चाहती हूँ और मैं आजाद रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरा चाचा शदाद ऐसा होने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता तय कर ही देगा और फिर अम्मी को भी मजबूर करेगा। मैं सोच रही थी अगर उसे ये पता चलेगा कि पहले से ही मेरा निकाह हुआ हुआ है तो फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। देखो राहील, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो राहील प्लीज, मुझे सिर्फ एक मर्द का नाम चाहिए अपनी जिंदगी में। समझने की कोशिश करो। मैं किसी और पे यकीन भी तो नहीं कर सकती ना। मुझे तुम्हारा सहारा हरगिज नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ। अम्मी प्लीज, मैं आपको इस तरह बेयार और मददगार तो नहीं छोड़ के जा सकती, और वो भी चाचा शदाद के रहमो करम पर। हो, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। मैं कोई बेयारो मददगार नहीं। और तुम मेरी फिक्र मत करो, समझी? अम्मी मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरे सिवा आपका इस दुनिया में है ही कौन? मैं इस फजूल बहस में मजीद नहीं पढ़ना चाहती और ना ही मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देती हूँ, समझी? अम्मी आपको बैठना पड़ेगा और आपको मेरी मदद भी करनी होगी। हाँ, लेकिन मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। आप समझाइए, मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे ये करूँगा? देखो राहील, मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों के बीच में आऊंगी? मैं तो उनका नाम तक नहीं लूंगी और उनको पता भी कैसे चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? प्लीज राहील प्लीज, मेरा यकीन करो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनूंगी। कोई जहमत नहीं होगी तुम्हें। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? ठीक है। ये देखिए, कुरान शरीफ खुदा का कलाम है। इस पर तो यकीन है ना तुम्हें? इस पर हाथ रखकर मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जहमत नहीं बनूंगी। तुम्हें
तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज मुझसे निकाह कर लो। अल्लाह की ये पाक किताब कसमों वादों के लिए नहीं बल्कि हमारे हिदायत के काम आती है। इसको बीच में लाके मुझे और खुद को गुनहगार मत कीजिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर एक इंसान होने के नाते आपने मुझसे कुछ चाहा होता तो मैं शायद आपको हेल्प आउट करता, लेकिन इस सिचुएशन में सॉरी, समझा दीजिएगा अपनी बेटी को। नहीं राहिल प्लीज मेरी बात तो सुने। पापा एक बात समझ में नहीं आई, वो ना हमारा रिश्तेदार है ना उससे कोई ताल्लुक ना वास्ता, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल बिल्कुल हमारे गुड्डू जैसी है। मन के मोती, मन के मोती। या प्लीज। जी सर बोलिए। मिस सायरा 3 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कल तुम उसकी तरफदारी ना करो। सर मैं अब घर जाके चेक कर लेता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रॉब्लम ना। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मैं आपको कल रिपोर्ट करूँ। फाइन, थैंक यू। कैसे आती दफ्तर? शदाद चचा ने गांव में अपने किसी रिश्तेदार के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। रोज धमकियां देता है कि किसी भी दिन आकर अम्मी और मुझे ले जाएगा गांव। अम्मी खौफजदा हो गई थी, अब इनका ख्याल रखूं या दफ्तर आऊं? ये तो कंप्लेन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग पुलिस में? आई मीन रिपोर्ट करवाएं, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। लाख दफा कोशिश की है मैंने, लेकिन अम्मी खुदा का वास्ता देकर रोक देती हैं। नहीं बेटा, तुम उसको नहीं जानते। वो कबायली बंदा है, कचहरियों और थानों में उसका बहुत असर रसूख है, और मेरी बेटी को तो इन सब बातों का पता ही नहीं है। और वैसे भी अगर थानों कचहरियों में जाएगी तो खुद ही जलीलो ख्वार होगी ना। अकेली लड़की है, मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूं। माई जल्दी से अपने कपड़े सामान 2-4 बैगों में डाल और तैयार हो जा। मैं तुझे और तेरी बेटी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? जाना तो पड़ेगा, शराफत से या जोर जबरदस्ती से, ये फैसला तुम दोनों ने करना है। भाई साहब ऐसे औरतों से बात करेंगे आप? जोर जबरदस्ती अच्छी बात थोड़ी है। तुम हमारे मामलात में मत बोलो। माई, ये नामहरम शख्स कौन है? इसको देखकर मेरा खून खोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर डालूं, जवाब दे कौन है? ये मेरे साथ दफ्तर में काम करते हैं। मुझे आप एक बात बताएं शराद चचा, आज आप यहाँ क्या लेने आए हैं? जब मेरा बाप जिंदा था तब तो आप कभी नहीं आए। अब जब वो मर गया है तो उसकी बेवा और बेटी के वारिस बनकर आ गए। इन सब फजूल बातों का जवाब मैं तुझे वहीं ले जाकर दूंगा, और ज्यादा तमाशा लगाना नहीं चाहता मैं यहाँ। चल माई, तेरा सामान मैं अपने बंदों से वहीं मंगवा लूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इन्हें। अपनी तारीफ। तुम यहाँ बदमाशी करने आए हो? हम मोहल्ले वाले हैं, हमें सब पता चल गया है। तुम हमेशा इन माँ बहन को धमकी देते आ रहे हो। माफ करना सलमा बहन, हमें सिर्फ गुफ्ता ने सब बता दिया। ये औरत मेरे भाई की बेवा है और ये हमारे घर का मामला है। तुम लोग बीच में मत बोलो तो बेहतर है। आप अपनी ये दादागिरी जाकर अपने गांव में चलाना। ये इस मोहल्ले में तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि ये इस मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। और अगर आप बाज नहीं आए, ये जो तुम्हारी बाहर गाड़ियां खड़ी हैं जलाकर हम राख कर देंगे और फिर तुम पर हम टूट पड़ेंगे। हम कबायली लोग हैं, हमारी औरत के मामले में अगर कोई गैर मर्द बीच में बोले तो उसको अंजाम बहुत बुरा होता है। माई, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली दफा जब मैं आऊंगा ना तो तेरा सारा इंतजाम करके आऊंगा। हटा। सलमा बहन परेशान नहीं हो, ये शख्स हमारी लाशों से गुजरता कहाँ तक पहुँचेगा। चलो यार। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अम्मी, तुम अंदर जाके बैठो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ। राहिल, तुम आइंदा हमारे बीच में मत बोलना। तुम देख सकते हो कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इस मोहल्ले में और भी बहुत लोग हैं।
तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम मांगा था, तुम्हें नहीं मांगा था। चाचा बाज नहीं आने वाला, एक ना एक दिन तो हमें ले ही जाएगा। इससे अब क्या होगा? हम कबायली रस्मों की भेंट चढ़ जाएंगे। तुम्हारा मसला नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। राहुल नहीं, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं तो हमेशा ही सायरा की जिद के सामने हार मान जाती हूँ। बेटा आज तुम भी हार मान गए। तुम तो जानते ही कि उसमें कबायली खून है, जो दिल में ठान लेती है मनवा के रहती है। शुक्रिया राहील। इंशाल्लाह कल या परसों तक हमारे निकाह की खबर चाचा शदाद तक पहुंच जाएगी। और इससे पहले कि रात ज्यादा हो, मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस चले जाना चाहिए। राहील, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम पहले भी अपनी बीवी के थे और अब भी अपनी बीवी के ही हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि ईमानदारी से अपनी बात पर कायम रहूंगी। जाओ। हेलो जी, बोल रही हूँ। क्या? सारा, क्या हुआ? सब खैरियत है? घर से फोन आया अभी, कह रहे हैं अम्मी। अम्मी? क्या हुआ है? शदाद में कहीं कुछ? अम्मी हम इस दुनिया में नहीं है।
शदाद चाचा को पता चल गया है हमारे निकाह का। वो मैयत में भी आना चाह रहे थे, आज सोयम में भी मैंने मना कर दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राहील, तुम रोज आते रहे हो और लोगों के साथ बैठते रहे हो। मुझे तवक्को नहीं थी, लेकिन अब तुम घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें मिस कर रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। मैं यही हूँ, कोई काम हो तो बताना मुझे, अभी नहीं जा रहा। अम्मी, दादी। अरे तुम लोग सबके सब एक साथ ही चले गए घर से हैं? और ये राहील को भी लगता है दफ्तर से बुलवा लिया तुम लोगों ने, मिलाए बच्चे से? दादी मिल भी लिए और उससे बहुत सारी बातें भी की, इतना मजा आया कि क्या बताऊं। अल्लाह, सच में बता ना, वाकई हमारे गुड्डू से मिलता है? जी अम्मी, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, वो बहू गुड्डू जैसा। लेकिन पापा, एक बात समझ में नहीं आई, वो ना हमारा रिश्तेदार है, ना उससे कोई ताल्लुक ना वास्ता, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल बिल्कुल हमारे गुड्डू जैसी है। हाँ, कमाल। अल्लाह, मुझे कब मिलवाओगी? मुझे बहुत दिल कर रहा है, बहुत हसरत हो रही है मिलने की इस अरे बच्चे। दादी, मैं मिलवाऊंगी आपको। अरे कहाँ जा रहे थे बेटा? तुम लोग इतने खुश खुश आए हो, ये इसका क्यों चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? बस अम्मी, वो शायद उस बच्चे से मिलकर गुड्डू याद आ गया राहील को, इसलिए उदास है। मन के मोती, मन के मोती। अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ या नहीं, या फिर आपने मुझे गोद लिया है? क्या सोचा तुमने हमारे बारे में? मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अहमद तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है, और उसने बाप का प्यार कभी नहीं देखा। हम मिल सकते हैं? फोन पे इस तरह बात करने की बजाय अगर आमने सामने बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है।